कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से कई साल पहले पृथ्वी पर देवताओं का राज था और उन देवताओं की रक्षा करने के लिए बहुत से सूरवीर थे। सबसे ताकतवर देवता जिसका नाम अथीना था, सूरवीरों ने उनकी शक्ति को हासिल करने की कोशिश की। अथीना की शक्तियाँ इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि वो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती थी। अपनी शक्तियों को बचाने के चक्कर में उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया और एक सुनहरे कवच में छोटा अथीना का जन्म हुआ जो एक इंसान के रूप में था। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें सिया नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है। वो अपनी बहन को ढूंढते हुए एक क्लब तक पहुंच जाता है। उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो क्लब में फाइटिंग करने का फैसला करता है क्योंकि उसे फाइटिंग करके ढेर सारे पैसे मिलने वाले थे। वो एक फाइटर को हरा देता है जिसके बाद काइसियो उससे फाइट करने के लिए आता है और वो काफी ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो सिया को बहुत मारता है। आखिरी में सिया फाइट को जीतने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और जब भी वो शक्तियों का इस्तेमाल करता है तो उसे बुरे ख्याल आने लगते हैं। वो जैसे ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है तो उसके अंदर पावर आ जाती है और वो काइसियो को बहुत मारता है। कुछ समय तक फाइट करने के बाद सिया इस फाइट को छोड़ करके चला जाता है। यहाँ से जाते वक्त एक एल्बन नाम का इंसान उससे मिलने के लिए आता है। वो सिया से कहता है कि क्लब में तुमने जो शक्तियों का इस्तेमाल किया उसके बारे में तुम्हें कुछ बताना है। तुमने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, इसलिए मेरी वाइफ गुराट को इसके बारे में मालूम चल चुका है और अब वो यहाँ पर तुम्हें पकड़ने के लिए आने वाली है। अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो शायद तुम्हारी जान बच सकती है। गुराट के फाइटर काफी ज्यादा थे और ताकतवर थे, इसलिए सिया को एल्बन के साथ भागना पड़ जाता है। एल्बन का एक साथी माइलर गन लेकर के सामने आ जाता है और वो गुराट के फाइटर पर हमला करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज्यादा समय तक उन्हें रोक नहीं पाता है क्योंकि वे लोग मर ही नहीं रहे थे। खैर अब इसके बाद इन लोगों को यहाँ से भागना पड़ जाता है और आगे जाने के बाद ये लोग सिया को बेहोश कर देते हैं। अब यहाँ पर कहानी सिया के अतीत में चली जाती है जब वो छोटा था और तब वो अपनी बहन के साथ रहता था। उसकी बहन के पास सूरवीरों वाली शक्तियाँ थी, इसलिए गुराट उसके पीछे पड़ी हुई थी। गुराट को सिया की बहन प्रिटिसिया के बारे में मालूम चल जाता है। गुराट के आने से पहले प्रिटिसिया अपने भाई को छुपा देती है और तभी गुराट के फाइटर आ करके उसके घर में हमला कर देते हैं। गुराट सामने से आ करके प्रिटिसिया के लॉकेट को छीन लेती है। दरअसल कुछ समय पहले प्रिटिसिया ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया था और इसी वजह से गुराट को उसकी लोकेशन के बारे में मालूम चल जाता है। इसके बाद गुराट के लोग प्रिटिसिया को अपने साथ लेकर के चले जाते हैं और सियान अपने बहन को नहीं बचा पाता है। खैर अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। जब सिया की आँख खुलती है तो वो देखता है कि एल्बन उसे लेकर के कहीं पर जा रहा था। दरअसल वो सिया को लेकर के अपने अड्डे पर जाता है जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। इसके बाद वो सिया को बताता है कि तुम भी उन्हीं सूरवीरों में से हो जो देवताओं की रक्षा करते हैं और मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि तुम्हें एक देवता की रक्षा करनी है। सिया को यह सब बातें फालतू लग रहा था, इसलिए वो यहाँ से जाने वाला था। तो तभी एल्बन कहता है कि तुम्हारी बहन को भी ये सब बातें मजाक लग रहा था, इसलिए उसके साथ बुरा हुआ। तो सिया कहता है कि तुम मेरी बहन के बारे में क्या जानते हो और वो कहाँ पर है। और तभी यहीं पर एल्बन की बेटी सियाना आ जाती है। इसके बाद एल्बन कहता है कि यही वो देवी है जिसकी तुम्हें रक्षा करनी है। ये इंसान के रूप में अथीना है, इसके अंदर अथीना की पावर है। इसके बाद सियाना सिया को एक बॉक्स देती है। बॉक्स के अंदर सिया को प्रिटिसिया का लॉकेट मिलता है। इसके बाद एल्बन कहता है कि अगर तुम्हें इस लॉकेट के राज के बारे में जानना है तो तुम्हें मैरन से जाकर के मिलना होगा। अगर तुम मैरन से जाकर के मिलते हो तो वो तुम्हें ट्रेनिंग देगी और तुम्हें एक सूरवीर के काबिल बनाएगी। सिया को अभी भी ये सब बातें फालतू लग रही थी। खैर दूसरी तरफ हमें गुराट को दिखाया जाता है जो क्लब में जा करके कैसियो से कहती है कि तुम एक बच्चे को नहीं पकड़ सकते। तो कैसियो कहता है कि वो उसकी किस्मत थी इसलिए बच गया। सिया बैठ करके मजे से खाना खा रहा था। वो सियाना से कहता है कि मुझे हर दिन ऐसा खाना कभी भी नहीं मिलता है। खैर तभी अचानक से सभी खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं क्योंकि सियाना के अंदर की जो पावर थी वो बाहर आने की कोशिश कर रही थी। इस बीच सियाना को बुरे बुरे ख्याल भी दिखाई देते हैं। तभी यहीं पर उसके डैड आ जाते हैं और उसे शांत कर देते हैं। अपनी आंखों से ये सब देख करके सिया को विश्वास हो जाता है कि सच में उसके अंदर देवी का वास है। एल्बन कहता है कि सियाना अपनी शक्तियों पर कंट्रोल नहीं कर पाती है। जब भी वो अपनी शक्तियों पर बेकाबू हो जाती है तो घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं और इसी वजह से गुराट को आज तक यहाँ के बारे में नहीं पता चल सका है। इधर हमें गुराट को दिखाया जाता है जो कैसियो को एक योद्धा बना रही थी ताकि वो उसके वास्ते जा करके सिया से फाइट करे और सियाना को लेकर आए। उसका शरीर पूरी तरीके से साइबोर्ग का बन जाता है और अब वो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर भी हो गया था। गुराट कहती है कि तुम्हें जा करके अब सिया से अपना बदला लेना होगा। सब कुछ जानने के बाद सिया खुद मैरन के पास
पास जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे सूरवीर बनने से पहले ट्रेनिंग की जरूरत थी। इसके बाद एल्बन का एक साथी सिया को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर मैरन रहती है। मैलन कहता है कि वो पहाड़ों की ऊंचाई पर रहती है और तुम्हें खुद जा करके मिलना होगा। इसके बाद वो जा करके पहाड़ों के ऊपर चढ़ने लगता है और आखिरी में उसकी मुलाकात मैरन से हो ही जाती है। ट्रेनिंग देने से पहले वो सिया से कहती है कि अगर तुम एक सूरवीर हो तो अपने अंदर की पावर को दिखाओ, मतलब कि तुम्हें अपने अंदर का पावर का इस्तेमाल करके इस पत्थर को फोड़ना होगा। सिया कोशिश तो करता है लेकिन वो पत्थर को फोड़ नहीं पाता है। जिसके बाद मैरन कहती है कि जिसके अंदर सूरवीरों वाली पावर होती है वो उस पावर का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकता है। इसके बाद सिया अपने अंदर के पावर का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन तभी उसे उसकी बहन का ख्याल आने लगता है, इसलिए वो ये नहीं कर पाता है। लेकिन मैरन को मालूम चल जाता है कि वो एक सूरवीर है और उसे ट्रेनिंग की जरूरत है। इसके बाद से वो सिया को ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। सिया एक भी बार मैरन का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। उधर हमें सियाना को दिखाया जाता है जिसके ऊपर अथीना की शक्तियाँ हावी हो रही थी। उन शक्तियों की वजह से सियाना को बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। खैर तभी उसके पिता उसके कमरे में आ जाते हैं और उसे शांत कर देते हैं। वो अपने पिता से सवाल करती है कि अथीना अगर एक देवी है तो वो सब कुछ नष्ट क्यों कर रही है। जिसके बाद उसके डैड झूठ बोलते हुए कहते हैं कि जो दिखता है वो होता नहीं है। खैर इधर लगातार मैरन सिया को ट्रेनिंग दे रही थी, जिसकी वजह से वो अपने आप को ठीक करते चले जा रहा था। और एक समय आ जाता है जब वो ट्रेनिंग को पास करके एक सूरवीर बन जाता है। जिसके बाद वो लॉकेट निकल करके एक बॉक्स बन जाता है और उसमें से सूरवीरों वाले एक सूट निकलता है जो सिया के लिए था। इस सूट को पहनने के बाद ये साबित होता है कि अब वो एक सूरवीर बन चुका है। लेकिन तभी उसकी शक्तियाँ उसके दिमाग पर हावी होने लगती हैं। और इसके बाद वो देखता है कि जब गुराड उसकी बहन को उठा करके लेके जा रही थी तो यहाँ पर वो देखता है कि गुराड के साथ एल्बन भी शामिल था। इसके बाद वो समझ जाता है कि एल्बन ने उसे धोखा दिया है और एल्बन को अच्छे से पता है कि उसकी बहन प्रेटिसिया कहाँ पर है। अब वो यहाँ से जाने की कोशिश करता है लेकिन मैरन उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। वो सिया से कहती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग अभी तक पूरी नहीं हुई है, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। तो सिया कहता है कि मुझे हर हाल में जाना होगा क्योंकि एल्बन को मेरी बहन के बारे में मालूम है। इसके बाद सिया एल्बन के पास जाता है लेकिन एल्बन के लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे और गुस्से में आकर के सिया अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर देता है, जिसकी वजह से गुराड को इस लोकेशन के बारे में मालूम चल जाता है और वो अपने साथियों के साथ यहाँ पर आकर के हमला कर देती है। गुराड के लोग हर हाल में सियाना को हासिल करना चाहते थे। गुराड एल्बन से कहती है कि तुम्हें उसे हमारे हवाले करना ही होगा। उसकी ताकतवर शक्तियों के बारे में तुम्हें भी पता है, अगर उसकी शक्तियाँ बेकाबू हो जाती है तो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती है और मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो। मैं उसकी शक्तियों को खत्म करना चाहती हूँ। उधर गुराड के लोग सिया के ऊपर हमला कर देते हैं। वो सियाना को लेकर के यहाँ से जा रहा था लेकिन तभी यहाँ पर काइसियो आ जाता है। इसके बाद सिया उससे फाइट करता है लेकिन अब काइसियो पहले से और ज्यादा ताकतवर हो गया था, इसलिए वो सिया को बहुत मारता है। सिया को मरता देख काइसियो के पास सियाना आ जाती है और वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर एल्बन एक पावरफुल बॉम्ब के रिमोट को निकालता है और इन लोगों के यहाँ से भागने से पहले वो इस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से एक तेज धमाका होता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन गुराड बम फटने से पहले ही वहाँ से भाग चुकी थी। गुराड के लोग सिया के सामने ही सियाना को उठाकर लेकर जाते हैं और घायल होने की वजह से सिया कुछ नहीं कर पाता है। अब इसके बाद गुराड सियाना के सारी शक्तियों को खत्म करना चाहती थी, लेकिन वो करने से पहले गुराड अपनी बेटी के पास आती है और वो उससे कहती है कि वो ये करना तो नहीं चाहती है लेकिन वो मजबूर है। समय के साथ साथ अगर उसकी शक्तियाँ हावी हो गई तो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती है, इसलिए उसके शरीर से सारी शक्तियों को बाहर निकालना होगा। इस बीच सियाना को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। उधर सिया को जब होश आता है तो वो डिसाइड करता है कि वो किसी भी हाल में सियाना को बचा कर रहेगा। इसके बाद मैलन सिया को लेकर के गुराड के अड्डे पर जाता है। इनके जहाज पर हमला हो रहा था इसलिए सिया को ऊपर से ही नीचे कूदना पड़ जाता है, लेकिन कूदने से पहले वो अपने अंदर की शक्तियों को जगाता है और नीचे आने के बाद वो एक असली सूरवीर बन जाता है। उसके पास कवच भी आ जाता है। वो इतना ज्यादा ताकतवर हो गया था कि वो गुराड के लोगों को चंद सेकंडों में ही खत्म कर देता है। इसके बाद जब काइसियो उससे फाइट करने के लिए आता है तो वो भी उसके सामने नहीं टिक पाता है। वो काइसियो को एक ही बार में ढेर कर देता है और दोबारा वो उठ करके फाइट करने के लायक नहीं रह जाता है। सियाना को काफी ज्यादा दर्द में देख करके वो इस प्रोसेस को बंद करना चाहती थी। वो फिनिक्स के पास जाती है और उससे कहती है कि इस प्रोसेस को बंद कर दो, उसे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन वो इस प्रोसेस को बंद करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि फिनिक्स भी एक सूरवीर है और वो
अथीना की शक्तियों को इसलिए खत्म करना चाहता था ताकि वो दुनिया को बचा सके, लेकिन गुराड उसे रोकना चाहती थी, इसलिए इन लोगों में फाइट होती है। इस फाइट के बीच में गुराड घायल हो जाती है और इसके बाद फिनिक्स गुराड के सारी शक्तियों को खींच लेता है और इसके बाद वो गुराड को मारने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर सिया आ जाता है। इसके बाद इन दोनों सूरवीरों में फाइट होती है और ये फाइट काफी लंबे समय तक चलती है। इन लोगों के बीच में फाइट हो रही थी और ये लोग अपनी ही शक्तियों से घायल हो जाते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि अथीना की सारी शक्तियां बाहर आ जाती हैं और देखते ही देखते वो अपने असली रूप में आ जाती है। इसके बाद फिनिक्स जा करके उसे मारने की कोशिश करता है ताकि उसकी शक्तियों के प्रकोप से दुनिया बच सके, लेकिन फिर फिनिक्स का भी बहुत ही बुरा हाल होता है, वो उसे छू भी नहीं पाता और अथीना की ताकतवर शक्तियों की वजह से सब कुछ नष्ट होने लगता है। इतनी तबाही को देख करके सिया सामने आता है और वो सियाना से बात करते हुए कहता है कि तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि तुम्हारी शक्तियों की वजह से सब कुछ बर्बाद हो सकता है। तुम्हें ये सब कुछ इसी वक्त बंद करना होगा। सियाना किसी भी तरीके से वो अपनी शक्तियों पर काबू पा लेती है, जिसके बाद सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है और सियाना भी बिल्कुल ठीक थी। होश में आने के बाद सियाना अपनी माँ के पास जाती है। उनके हाथों पर अथीना का एक श्राप लगा हुआ था। सियाना अपनी पावर का इस्तेमाल करके अथीना के श्राप को मुक्त कर देती है, जिसकी वजह से उसकी माँ के हाथ पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद ये लोग यहाँ से वापस चले जाते हैं। सियाना कहती है कि युद्ध शुरू हो चुका है, इसलिए अब और भी देवताएं आएंगे और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।